बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान सेशन 2025 से ऑनवर्ड। सो नेशनल इंटरनेशनल रैंकिंग्स के साथ मैं आप लोगों को ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बताने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर एफएससी स्टूडेंट्स जिनके फाइनल ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं और उसके बाद उनका एम है किसी ना किसी बीएस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेने का। तो आप लोगों के लिए बच्चों ये वीडियो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को उस यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए कि जहां पर आप एडमिशन ले रहे हैं। इवन आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उनकी एफिलिएशन जो है बीएस के हवाले से वो किस यूनिवर्सिटी के साथ है, क्या वो ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं या नहीं है। और इवन अगर आपने बीएस कर लिया है और अब आप एमफिल करने का सोच रहे हैं, पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो आपके ज़हन में ये टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से कोई एक यूनिवर्सिटी जरूर होनी चाहिए। तो ये मैं इंशाल्लाह अब आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सारी की सारी डिटेल बताऊंगा इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के हवाले से, स्पेशली रैंकिंग वाइज जो नेशनल रैंकिंग है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, उसके अंदर कौन सी वाली यूनिवर्सिटी को एचईसी ने अपनी रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे रखा है, कौन सी नंबर 10 पर है ओवरऑल, और इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट हवाले से है रैंकिंग, वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम चलते हैं इस वीडियो की डिटेल के अंदर। उससे पहले आप लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करें बेल आइकॉन, और मुझे आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं आमिर इसाक ऑनलाइन के नाम से। तो मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जरा देखते हैं क्यूएस रैंकिंग क्या है, क्योंकि जो रैंकिंग्स बनाई जाती हैं वो 3 बेसिक चीजें हैं जिनको आपने माइंड में रखना होता है। क्यूएस रैंकिंग है, इस तरह से वेबोमेट्रिक्स, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी, और फिर एचईसी की रैंकिंग है। तो ये जो क्यूएस रैंकिंग है ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के हवाले से रैंकिंग है, या फुल फॉर्म ऑफ क्यूएस है वो एक्चुअली क्या है, क्वाक्वा सीमेंट, ये जिनके नाम पर ये कंपनी है। द कंपनी वाज फाउंडेड बाय द नंजियो क्वाक्वा इन 1990। तो तब से ये वर्किंग कर रही है, ये ब्रिटिश कंपनी है। इट इज अ प्रीमियर हायर एजुकेशन एनालिटिक्स firm that publishes annual globally recognized rankings comparing universities based on the academic reputation, and then employer reputation, then faculty student ratio, then citations and international representation। इन सारी चीजों को बेस बनाते हुए ये क्यूएस रैंकिंग जो है वो सारी यूनिवर्सिटीज जितनी भी यानी इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल जो रैंकिंग है उसके हवाले से ये काम कर रही है। और उसकी बेस पर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे मुल्क के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें ये क्यूएस रैंकिंग का रैंक क्या है। इस तरह से दूसरे नंबर पर है वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग। जो रैंकिंग वेबोमेट्रिक्स हैज बीन पब्लिश सिंस 2004। तो वो 2004 से ये वर्किंग में है। सो विद द एम ऑफ प्रमोटिंग ओपन एक्सेस टू द नॉलेज जनरेटेड बाय द यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो यहां पर हम इसको भी माइंड में रखेंगे, वेबोमेट्रिक रैंकिंग को भी माइंड में रखेंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जारी बात है कि हमारे मुल्क के हवाले से वो क्या है कि वो है एचएसी रैंकिंग। सो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रैंक्स यूनिवर्सिटीज बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी पैरामीटर फ्रेमवर्क फोकसिंग ऑन क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च आउटपुट, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सारी चीजों को माइंड में रखते हैं एचएसी। और उसके साथ साथ की रैंकिंग क्राइटेरिया जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है क्वालिटी एश्योरेंस को, यानी कि प्लेजरिज्म पॉलिसी, क्यूईसी रेटिंग्स, रिसर्च एक्सीलेंस, पब्लिकेशन, साइटेशन, फैकल्टी स्ट्रेंथ, पीएचडी रेशो एंड फैसिलिटीज। ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए एचएसी फिर अपनी एक रैंकिंग जारी करती है ईयर वाइज। ये उनकी वेबसाइट पर अभी आपको ये फिलहाल डाटा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी जो वेबसाइट पर लेटेस्ट डाटा है एचईसी की वेबसाइट के ऊपर वो 2015 का डाटा है। ठीक है, लेकिन मैं अभी आप लोगों को 2025 और 2026 के हवाले से ये सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं, तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं जरा नंबर 1, जो एचएसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप पर ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूं, सारी चीजों को माइंड में रखते हुए, यानी एक सब्जेक्ट को नहीं, यानी सारा ओवरऑल जो अभी मैंने आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है उसके अकॉर्डिंग नंबर 1 पर है कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, जिसका जो आप लोगों को क्या मेरी फाउंडेड इन द 1967 में ये बनी थी, और उसके बाद फिर इसकी क्यूएस रैंकिंग जो है वो इस टाइम वो 354 पर है। ठीक है, तो ये किसी हद तक हम लोग कह सकते हैं कि जरा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो पहले तो पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी इवन 500 में नहीं आती थी, लेकिन अब ये देखें 354 क्यूएस रैंकिंग है इसकी, जो 2026 के अंदर जो इसका ग्लोबल रैंक है वो 401 से 500 के दरमियान में है। और उसके साथ साथ वेबोमेट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो वेब है
तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो नंबर है वो नंबर 3 पर है। पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल वेबोमेट्रिक्स के अंदर नंबर 1 पर है, वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो कॉमसेट है। लेकिन अभी हम एचईसी की रैंकिंग को माइंड में रखते हुए इसको नंबर 1 पे रख रहे हैं। और उसके बाद फिर जो इसका बेसिकली जारी बात है कि सेक्टर है वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आती है, लेकिन फेडरल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि फेडरल के अंडर ये सारी यूनिवर्सिटी आती है। और यही इसका छोटा सा एक यूं कह लें कि माइनस पॉइंट, क्यों? क्योंकि फेडरल यूनिवर्सिटीज के ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा जो है वो इस यूं कह लें कि उस तरह से फोकस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। तो ये एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से ये फिलहाल जो है वो वैसे तो नंबर 1 पर है, लेकिन इसको और भी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, स्पेशली फेडरल यूनिवर्सिटी होने के हवाले से। नंबर 2 पर चलते हैं। नहीं, हमारे पास सेकंड यूनिवर्सिटी है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नस्ट। नस्ट जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, यानी कि अगर इसकी डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, इसकी रिसर्च के क्वालिटी के हवाले से बात की जाए, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर आ रही है। और इस टाइम ये नंबर 2 रैंक पर है एचईसी के अकॉर्डिंग। सो एस्टैब्लिश हुई 1991 में, यानी कि 1967 में कायदे यूनिवर्सिटी, और ये 1991 में काफी उससे बाद में आई, लेकिन उसके बावजूद ये जो है वो टॉपर आ रही है। क्यूएस रैंकिंग में इसका नंबर है 371। और उसके बाद फिर 2026 में जो ओवरऑल ग्लोबल रैंक है इसका वो 601 से 800 के दरमियान में है। वेबोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान के अंदर नंबर 5 पर है। और सेक्टर पब्लिक सेक्टर है ये भी, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेड यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। सो दैट्स वाई इसको हम आर्मी बेस्ड कह सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को मालूम है कि जो एमबीबीएस है उसके हवाले से भी, बीडीएस के हवाले से भी, यानी कि बहुत ज्यादा फील्ड्स के हवाले से यहाँ पर आप लोगों को स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। सो नस्ट जो है वो नंबर 2 पर है। नंबर 3 पर हम चलते हैं। नंबर 3 पर है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। तो मैंने आपको बच्चों पहले शुरू पर इस वीडियो में बताया कि अगर इन केस आप लोग डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे, यानी कि कायदा यूनिवर्सिटी में आप नहीं एडमिशन ले रहे, आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी एफिलिएशन किसके साथ है। तो गुजरावाला के अंदर जी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज सेटलटाउन गुजरावाला, इसी तरह से वुमेन कॉलेज है, इस तरह से इस्लामिया कॉलेज है, इस तरह से एफएमएफ कॉलेज है। इन सब की जो एफिलिएशन है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ है। तो इसलिए आप लोग जो है वो जब भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें तो पहले एफिलिएशन देख लें कि उसकी किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन, यानी कि जो आपको डिग्री मिलेगी आपकी ग्रेजुएशन के बाद, यानी बीएस के बाद स्पेशली, तो वो किस यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी। तो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी को माइंड में रखें जी, नंबर 3 पर ये रैंक कर रही है। सो एस्टैब्लिश हुई 1882 में, इसलिए जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं जी पाकिस्तान के, इवन पंजाब के, उसमें ये आती है। और आपको शायद पता होगा कि इस यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो स्टूडेंट्स हैं उनको पॉइनियर्स कहा जाता है, और उसकी रीजन भी यही है कि ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी है। सो एस्टैब्लिश इन 1882, क्यूएस रैंकिंग में इसका नंबर है 542। और उसके बाद फिर 2026 में जो रैंक है इसका ग्लोबल रैंक वो 801 से 1000 के दरमियान में है। वेबोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान के अंदर नंबर 4 पर है। एचईसी के अकॉर्डिंग ये नंबर 3 पर है। और सेक्टर इसका भी पब्लिक सेक्टर है, प्रोविंशियल है, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद हम चलते नहीं नंबर 4 पर, जो मैं आपको बता रहा था कॉमसेट। तो कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को एचईसी ने अपने नंबर रैंक में नंबर 4 पर रखा हुआ है। अगर हम अभी बात करेंगे फर्दर वेबोमेट्रिक्स रैंकिंग के अकॉर्डिंग, तो उसमें पाकिस्तान की ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है वेबोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग। सो चार्टर्ड इन 2000 में ये चार्टर्ड हुई, और उसके बाद फिर इसका क्यूएस रैंक जो है वो 664 है। इसका जो 2026 में ग्लोबल रैंक है वो 601 से 800 के दरमियान में है। वेबोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग मैंने जैसे अभी आपको पीछे भी बात बताई कि नंबर 1 पर ये रैंक कर रही है, और उसके बाद फिर ये पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, लेकिन वैसे ये फेडरल यूनिवर्सिटी में शामिल है। नंबर 5 पर हम चलते रही। नंबर 5 पर है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ये बहुत टॉप रैंक पर यूनिवर्सिटी है इस टाइम। जो बाकी मैंने आपको बताई वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज थी। प्राइवेट सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल एचईसी की रैंकिंग में ये नंबर 5 पर आ रही है। इसका जो क्याम था वो 1985 में हुआ, और उसके बाद फिर इसका ग्लोबल रैंक जो है क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो 555 है। 2026 में ग्लोबल रैंक इसका 801 से 1000 के दरमियान में है। वेबोमेट्रिक्स में ये नंबर 21 पर आ रही है। और उसके बाद फिर इसका सेक्टर मैंने बता दिया, प्राइवेट सेक्टर है, नॉट फॉर प्रॉफिट, तो पब्लिक सेक्टर में नहीं आती, ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज में आती है। नंबर 6 पर हम चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद यूएएफ।
HEC में ये नंबर 6 पर रैंक कर रही है। फाउंडेड एज पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो पहले ये यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले इसको एज अ कॉलेज जो था वो बनाया गया। तो 1906 में इसका क्याम हुआ और उसके बाद फिर QS रैंकिंग इसकी अगर हम देखेंगे तो 654 ग्लोबल वाइज, और Q 2026 रैंक जो है इसका सब्जेक्ट स्पेशल के हवाले से वो अभी इसमें मेंशन नहीं है। वेबोमेट्रिक्स में इसका नंबर 2 है। ठीक है, वेबोमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये पाकिस्तान के नंबर 2 पर आती है, लेकिन HEC की रैंकिंग में ये नंबर 6 पर है, और ये भी पब्लिक सेक्टर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज में शामिल है। नंबर 7 पर हम चलते हैं जी, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। सो बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी का क्याम हुआ जी 1975 में। QS रैंक इसका 1201 से 1400 के दरमियान में है। जो 2026 रैंक है इसका वो 601 से 800 है, और उसके बाद फिर वेबोमेट्रिक्स में ये नंबर 7 पर है, और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में शामिल है, प्रोविंशियल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी। नंबर 8 पर हम चलते हैं जी, हमारे पास सारी यूनिवर्सिटी, बल्कि ये डायरेक्टली नंबर हमारे पास आ गया जी 10। मैं इसको जरा पहले चेंज कर देता हूं, क्योंकि नंबर 8 पहले आना चाहिए, ये पहले नंबर 10 आ गया है। जी हम बात कर रहे थे नंबर 8, तो नंबर 8 पर है जी HEC रैंकिंग में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, यानी कि पियास इस्लामाबाद। सो इस्लामाबाद जो यूनिवर्सिटी है जी, यानी पियास, एस्टैब्लिश्ड इन 1967 एज रेक्टर स्कूल, और उसके बाद फिर इसको चार्टर्ड मिला इन अप्रैल 2000 में, और उसका नाम भी फिर चेंज हुआ 1997 में, इसका नाम ये रखा गया था। उससे पहले ये न्यूक्लियर मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूट के नाम पे या न्यूक्लियर साइंस इंस्टीट्यूट के नाम पर ये था। फिर उसके बाद इसका जो नाम चेंज हुआ पियास इन 1997, और चार्टर्ड इसको मिला था इन 2000 में और 2000 में। और QS रैंकिंग अगर इसकी बात करेंगे तो 721 से 730 ग्लोबल। नेक्स्ट वन 2026 का जो रैंक है वो इसमें अभी मेंशन नहीं है। सो वेबोमेट्रिक्स में अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 30 पर आती है, और फिर ये सेक्टर कौन सा रही, पब्लिक सेक्टर स्ट्रेटेजिक, PAEC। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी नंबर 9 पर, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एक मैंने आपको लम्स का नाम बताया है, और दूसरा ये नाम आ रहा है जो नंबर 9 पर रैंक कर रही है इन HEC रैंकिंग। सो इसका जो क्याम था वो 1999 में, और उसके साथ साथ QS रैंकिंग इसका है जी 951 से 1000 के दरमियान। जो 2026 का रैंक है वो 601 से 800, और उसके बाद फिर वेबोमेट्रिक्स में ये टॉप 15 नेशनल में आ रही है। सेक्टर इसका प्राइवेट है, जैसे मैंने आपको बता दिया। और लास्ट पर हमारे पास HEC की रैंकिंग के अकॉर्डिंग वो है UAT, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, UAT लाहौर। ये अगर हम HEC की ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो ये नंबर 10 पर है। वैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के अंदर ये नंबर 1 पर आती है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन एनीवेज मैं आप लोगों को ओवरऑल अभी बाद में एक फर्दर व्यू देता हूं कि फ्लां डिसिप्लिन के हवाले से कौन सी यूनिवर्सिटीज को आपने माइंड में रखना है, और फ्लां डिसिप्लिन के हवाले से किसको माइंड में रखना है। एनीवेज जो मैं बाद में आपको बताता हूँ लास्ट पे। तो नंबर 10 पर है UAT लाहौर, फाउंडेड इन 1921। ये भी काफी पुराने इदारों में से है। सो QS इसका जो 2026 रैंक है वो 801 से 850। नेक्स्ट वन इसका जो 2026 ग्लोबल रैंक है वो है 801 से 1000। वेबोमेट्रिक्स में भी ये अगेन टॉप 15 में है, और उसके साथ साथ इसका सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्रोविंशियल सेक्टर यूनिवर्सिटी में ये आती है। अब मैं आप लोगों को अगेन जैसे मैं बता रहा था कि जी डिसिप्लिन वाइज अगर हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान आउटलुक अगर हम देखें तो ये हमारे पास है जी टॉप ओवरऑल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट वन जो टॉप इंजीनियरिंग और टेक्निकल या टेक्नोलॉजी के हवाले से यूनिवर्सिटीज हैं उसमें नस्ट है, UAT लाहौर जैसे मैंने आपको बताया, और कॉमसेट्स हैं, और कॉमसेट। और उसके साथ साथ जो टॉप बिजनेस मैनेजमेंट के हवाले से जो यूनिवर्सिटीज है उसमें IBA कराची है, और लम्स का नाम आता है। और जो एग्रीकल्चर और मेडिकल के हवाले से यूनिवर्सिटीज हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, आगा खां यूनिवर्सिटी है, प्यास है। इसमें एक नाम मिसिंग है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम। सो ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज को भी आप लोग टॉप रैंक में रखेंगे। HEC की रैंकिंग में जैसे आपको बता चुका हूं कि नंबर 3 पर आती है। तो ये थी जी ओवरऑल पिक्चर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और आप लोगों में से जो स्पेशली FSC के स्टूडेंट्स हैं BS में एडमिशन लेते हुए ये जरूर ख्याल रखें कि इन यूनिवर्सिटीज में या तो आप लोग जाएं, या जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लें उसकी एफिलिएशन जो हो वो इन यूनिवर्सिटीज में से किसी के साथ होनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल सारे का सारा व्यू ऑफ टॉप 10 यूनिवर्सिटीज। इसी तरह की नॉलेज वाइज और अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।